भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे ए टू जेड समरी ऑफ जीपी। जीपी क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, सम का फॉर्मूला क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म हो तब क्या होगा, और उसके अपर क्लासेज में किस तरह से यूजेज होते हैं, वो सब हम इसमें करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो जो ए एन यानी कि जनरल टर्म ऑफ ए पी होती है, उसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे जो a है वो कहलाएगी फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो। और ध्यान रखना, कॉमन रेशियो हमेशा जैसे कि a2/a1 या a3/a2 या a4/a3, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म से जस्ट बिफोर वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगी वो कॉमन रेशियो कहलाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो 4/2 2 आया, 8/4 वो भी 2 आएगा, 16/8 वो भी 2 आएगा। तो जो 2 है वो कॉमन रेशियो कहलाएगी। ये आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है। इसके बाद हमारे पास आता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे कि ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये जनरली तब यूज करेंगे जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, या फिर हम ये यूज करेंगे ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, अगर आपके पास आर लेस देन वन हो। ठीक है। आंसर दोनों में से किसी का भी यूज करोगे तो आ जाएगा। बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप आर लेस देन वन वाले में ये फॉर्मूला लगाते हो तो दोनों में नेगेटिव कॉमन लेके कट करना पड़ेगा, और कोई ज़्यादा चेंज इसमें नहीं होता। तो ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अब मान लो अगर आपके पास ये इस तरह से आ जाए, प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन करके अप टू इन्फिनिटी तक, तो आपके पास जीपी का फॉर्मूला जो आएगा, सम का फॉर्मूला, वो आएगा ए अपॉन वन माइनस आर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो। अदरवाइज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा इफ आर इज ग्रेटर देन वन। ठीक है। अब आर की वैल्यू लेस देन वन है तो ये कंडीशन आएगी, ग्रेटर देन वन है तो ये कंडीशन आएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि क्यूबिक आती है। ठीक है। अगर ए बी सी आर इन जीपी, तीन टर्म जीपी में है, तो आप कंडीशन ये यूज करोगे कि जो मिडल टर्म है उसका स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट है, या फिर b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो। कैसे आई ये कंडीशन वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, b अपॉन ए भी कॉमन रेशियो है और c अपॉन बी भी कॉमन रेशियो है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी, और फिर b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए सी। इसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि जब कभी भी आपके पास प्रोडक्ट गिवन हो कि भाई प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज, इस तरह से कोई कंडीशन गिवन हो, तो हमेशा ये कंडीशन लेकर के चलना a/r, a और ar, क्योंकि तीनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास r से r कैंसिल हो जाता है, और ये होता है a³ के इक्वल। तो जो भी वैल्यू मान लो, तो जो प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज 216 दे दिया इस तरह से, तो हम a³ को 216 लिख सकते हैं, जो कि 6 का क्यूब होता है, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना कि हम a/r, a और ar कब चूज करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन आती है, जैसे कि मान लो ये आ गई a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स। ठीक है। ये कंडीशन है इफ रूट्स आर इन जीपी देन रूट्स विल बी। अगर क्यूबिक इक्वेशन है और आपको रूट्स जीपी में दे रखे हैं तो रूट्स क्या होंगे, a/r, a और ar। तो इस तरह से इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास आ जाता है -a3/a0। अब यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a³ आ जाएगा, यहाँ a3 और a0 की वैल्यू डाल दोगे तो आप इजीली a की वैल्यू निकाल सकते हो, उससे फिर आप फर्दर कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें ध्यान रख लेना। अब हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जैसे कि मान लो a0x⁴ प्लस a1x³ प्लस a2x² प्लस a3x प्लस a4 इक्वल टू 0। ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 है आपके पास, डिग्री 4 हो गई,
तो इसका मतलब 4 ही रूट होंगे इसके अंदर, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा और एक डेल्टा। तो अगर ये जीपी में है, आर इन जीपी, तब आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हमेशा मिडल टू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इस कंडीशन का यूज करोगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हो तो आप इनका यूज करके सॉल्यूशन कर सकते हो। जीपी में जो कुछ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा और कुछ जीपी में एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि ज्योमेट्रिक मीन में इक्वेशन इस तरह से सॉरी टर्म्स इस तरह से पुटअप की जाती है कि वो जो सीरीज है वो आपकी जीपी बन जाएगी। ठीक है, तो वो एकदम अलग हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन वाला प्रोसेस।